हाय गाइस, वेलकम टू एवरीवन। कैसे हो गाइस आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे, लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होगे। तो गाइस आज की वीडियो में हम चेक करेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं या उनकी क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं आपके लिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट 48 आवर्स का मतलब होता है आने वाले 2 दिन में। तो आने वाले 2 दिन में जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब से आने वाले 2 दिन या तब से अगले 48 घंटे। ठीक है गाइस, ऐसा नहीं है कि जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है तब से 48 घंटे, जब भी आप इस वीडियो को देखते हो तब से 48 घंटे, क्योंकि वीडियो जो हमारा है, ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस है। तो जब भी आपको मिलती है आप इसे देख सकते हो। जो भी एनर्जीज निकल कर आएंगी वो नेक्स्ट 48 आवर्स की होंगी। तो चलिए गाइस करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। जिन भी पर्सन के लिए या जिस भी इंसान के लिए आप इस वीडियो तक पहुंचे हो या इस वीडियो को देखने आए हो, आप उनका नाम ले लीजिए, ठीक है, एंड उनसे कनेक्टेड रहने की कोशिश करिएगा रीडिंग के दौरान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए गाइस करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आप लोग प्रे कर लो अपने लिए। गाइस इस फ्लेम को देखकर भी आप अपने लिए कोई विश मांग सकते हो या अपने पार्टनर से रिलेटेड जो भी आपको चाहिए, ठीक है, जो भी आप जैसा भी उनके साथ रिश्ता चाहते हो उसको विजुलाइज कर सकते हो इस कैंडल की फ्लेम को देखते हुए। तो चलिए गाइस करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। गाइस आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी है। काफी सारे लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनका रिश्ता एक टूटने की कगार पर नजर आ रहा है। इनसिक्योरिटीज बहुत हाई हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी दें यूनिवर्स। गाइस कुछ लोगों की लाइफ में मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। आपके रिलेशन में आएगी स्टेबिलिटी। आई थिंक आप जो है अपने इस रिश्ते को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे या ज्यादा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करोगे, या आपके पार्टनर आपके सिचुएशन या आपको समझने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से स्टेबिलिटी आती हुई मुझे इस रिलेशन में दिखाई दे रही है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती हुई मुझे नजर आ रही है। अगले 48 घंटे में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। गाइस कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी नजर आ रही है कि आप अपने रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, जस्ट बिकॉज आपके पार्टनर कुछ ऐसी चीजें शो करेंगे या आपको कुछ ऐसी चीजें बोलेंगे जिस वजह से आपको लगेगा कि ये रिश्ता तो आपका ही है। ठीक है, ये इंसान आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और ये कहीं नहीं जा सकता है। एंड कुछ लोग ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनको यूनिवर्स की साइड से कुछ इंट्यूशन मिल सकता है। ठीक है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी में इवन यही दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को कहीं से कुछ इंट्यूशन मिल सकता है, या आपकी उनसे बात होती है तो आप उन्हें कुछ ऐसा बोल सकते हो, कह सकते हो जो बात उनके दिल पर लग जाएगी और उन्हें ऐसा महसूस होगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, आपकी डेस्टिनी में ही है मिलन, या आपका मिलना निश्चित ही है। नेक्स्ट 48 आवर्स की मुझे ऐसी एक एनर्जी दिखाई दे रही है कि गाइस जो लोग ऑलरेडी टॉकिंग टर्म्स में हैं, आपके रिलेशन में इंप्रूवमेंट आएगा, सुधार होगा, एंड आप दोनों के बीच में मुझे प्यार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की साइड से आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड हो सकता है, आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट गाइस पुरानी ही देखिए, पिछली ही बातों पर डिस्कशन होता हुआ मुझे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन अगर आपको कॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं पिछली बातों पर या पुरानी बातों पर ही डिस्कशन होता हुआ मुझे नजर आ रहा है कि पुरानी बातों पर डिस्कशन होगा, जिस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां जो हैं वो बनी रहेंगी, यानी कि जो एक इमोशनल लेवल पर डिस्टेंस है वो बनी रहेगी, या हो सकता है कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस और बढ़ जाए।
गाइस आप लोगों के लिए गाइडेंस यही है कि आप लोग जो पुरानी बातें उनको अवॉइड करिएगा, यानी कि पास्ट में आपके रिलेशन में जो भी हुआ हो आपके पार्टनर के साथ, ठीक है, उस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। बहुत ज्यादा उधर इन्वॉल्व मत होइएगा, क्योंकि जितना आप पुरानी बातों में या पुरानी चीजों में इन्वॉल्व होगे उतना ज्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशन में और ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए तो मुझे चीजें अच्छी और बेहतर ही होती हुई नजर आ रही हैं, बट जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाने वाले, इश्यूज बढ़ जाने वाले हैं। बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है जो मेनली एरीज साइंस है। हो सकता है आप एरीज हो, मेष राशि से हो, या आपके पार्टनर मेष राशि से हैं अगर, तो आप दोनों के बीच में लव रिलेशन में इंप्रूवमेंट आ सकता है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो, देन टू आपके पार्टनर की साइड से कुछ ना कुछ ऐसा होगा, आपके पर्सन की साइड से कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपके रिलेशन में इंप्रूवमेंट आएगा, सुधार होगा आपके सिचुएशन में। गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट करके रखें या बहुत ज्यादा लाइक कैसे भी आपको करके रखें, बट आप दोनों का मिलन होगा ही। मे बी ये कॉन्फिडेंस आपने ही उन्हें दिया है। कुछ लोगों गाइस आप लोगों की मुझे एनर्जी में पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा रेस्टलेस एनर्जी में हो, यानी कि आप अपने अंदर पेशेंस नहीं रख पा रहे हो। आप चाहते हो कि जल्द से जल्द आपकी बात हो, आप लाइक नो कांटेक्ट सिचुएशन में नहीं रह ही नहीं पा रहे हो। मे बी आप लोगों का कांटेक्ट अभी जल्दी ही टूटा है आपके पार्टनर से, आप बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है आपका उनसे दूर रहना या उनसे बिना बात किए रहना। आप लोग एक ऐसी एनर्जी में हो, आप लोग बस चाहते हो कि आपका रियूनियन हो, आपकी उनसे बात हो, किसी भी कंडीशन पर हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आप उन्हें बस अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हो। जैसे जिद नहीं होती है कि मुझे ये इंसान चाहिए तो चाहिए, वैसी वाली आप जिद में आ गए हो, या किसी तरह का आपके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है, काफी ज्यादा क्रोध में आप मुझे दिखाई दे रहे हो, एंगर में हो, या आपकी पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि वो एंगर में हो जिस वजह से आपको डर लगने लगा हो, आपके अंदर इनसिक्योरिटी आने लगी हो कि कहीं आप इस रिश्ते को खो ना दो, जिस वजह से आप बस इस रिश्ते को चाहते हो किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में। इवन आपके पार्टनर के नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है कि वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर कि ये रिश्ता कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, थोड़ा स्पेस लेने के बारे में सोच रहे हैं। बट आप लोगों की एनर्जी में मुझे बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस दिखाई दे रही है, आप लोगों के अंदर पेशेंस की कमी काफी हद तक दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप में से काफी लोग बहुत ज्यादा एक ऐसी एनर्जी में रहोगे ना कि कुछ भी कर जाने वाली, कि अपने पार्टनर के लिए किसी भी तरह का कदम उठाने को रेडी हो जाओगे। तो गाइस कुछ भी ऐसा मत करिएगा, उनसे बात वगैरह करने का ट्राई करने का या दूसरों के थ्रू उन तक कोई मैसेज भेजने का, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही कि आपके पर्सन तो श्योर है कि आपसे वो जब भी कम्युनिकेट करेंगे या जब भी आपसे बात करेंगे ये रिश्ता कहीं नहीं जाएगा। उन्हें पता है कि आप उनके पास आ जाओगे, बट अगर आप अपनी साइड से कुछ करोगे रेस्टलेस होकर या इम्पेशेंट होकर, कुछ भी अगर आप एक्शन लेते हो या कुछ भी करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की साइड से जो रिएक्शन आएगा वो शायद आपको पसंद ना आए, क्योंकि कुछ अच्छा रिएक्शन मुझे आपके पार्टनर की साइड से आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में एक अलग ही स्ट्रगल चल रही है, उनकी जिंदगी में एक अलग ही स्ट्रगल चल रही है। वो चाहते हैं कि वो थोड़ा सा आपसे दूर रहें, थोड़ा सा डिस्टेंस में रहें, क्योंकि आपके साथ भी किसी तरह की उनको टेंशन रहती है। आई थिंक आप कमिटमेंट चाहते हो किसी तरह का प्रॉपर, या फिर आप जो है उनसे बहुत ज्यादा पूछते रहते हो कि क्या बात है, किस बात की टेंशन है, या आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर लेते हो, या उन्हें ऐसा उदास देखकर आपको पसंद नहीं आता है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में और ज्यादा लड़ाइयां झगड़े बढ़ गए हैं। या आपके पार्टनर के बिहेवियर में आपने हो सकता है चेंज देखा हो, पिछले कुछ दिनों में वो काफी ज्यादा इरिटेटेड रहने लगे हों या बहुत जल्दी उन्हें गुस्सा आने लगा हो, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा आपके पार्टनर से डिस्टेंस महसूस करने लगे थे, या आपने बहुत ज्यादा सवाल कर दिए एंड टेंशन में उनकी और टेंशन बढ़ा दी, जिस वजह से भी वो आपसे थोड़ा सा दूर हैं। बट नेक्स्ट 48 आवर्स में उन्हें पता है कि लाइक वो इस चीज आपके साथ अपने रिलेशन को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। उन्हें पता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो।
उनको इनसिक्योरिटी इस बात की रहने वाली है कि कहीं आप गुस्से में आकर कुछ ऐसा ना कर दो कि आप दोनों के रिलेशन में और प्रॉब्लम बढ़ जाए, आपके रिश्ते में और प्रॉब्लम बढ़ जाए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से काफी सारे लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है एंड फैमिली की साइड से बहुत ज्यादा प्रेशर है या बहुत ज्यादा ताने सुनने को मिल रहे हैं या किसी अलग तरह की स्ट्रगल हो सकती है आपके पार्टनर की लाइफ में। कुछ लोगों के केस में मुझे फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसके चलते मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, आपके पार्टनर को उनका टाइम चाहिए। कुछ चीजें गाइस हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती हैं, आपके हाथ में नहीं होती हैं। तो अगर एक सिचुएशन आई है कि जहां पर आपको थोड़ा सा कामली शांति से पेश आना है तो आप वहां पर थोड़ा सा शांति रखिए, इतना इम्पेशेंट मत होइए आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की आप लोग कोशिश करें, हीलिंग देने की इस रिलेशन को कोशिश करें, क्योंकि अगले 48 घंटे में कुछ लोगों के लिए तो मुझे बहुत पॉजिटिव आउटकम निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफी अच्छा रिलेशनशिप में सुधार आएगा, आपके पार्टनर काफी अच्छा महसूस करेंगे, आपसे बात करने की भी कोशिश करेंगे, या जो लोग ऑलरेडी कम्युनिकेशन में हैं उनका रिलेशन ग्रो कर सकता है, उनका रिश्ता और ज्यादा ग्रो कर सकता है। जो लोग एक लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशन में सुधार आएगा, इंप्रूव होगा रिलेशन। बट जिनका मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिसेंटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग आए हैं, यानी कि 10 दिन से, 15 दिन से, 20 दिन से, ऐसा जिनकी सिचुएशन है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोग अपनी साइड से कुछ इनिशिएटिव लेते हो तो चीजें खराब होंगी। आप वेट करिए, आपके पार्टनर की साइड से कॉल आने दीजिए, भले ही वो 48 घंटे में अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप और भी वेट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि 48 घंटे में कॉल आ सकता है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आपको और वेट करना होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। कुछ लोगों के लिए कोई एक्शन नहीं आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस ऐसी बनी रहेगी, थोड़ा सा डिले और क्रिएट होगा अभी आपकी सिचुएशन में, ठीक है। तो कुछ चीजों को आप यूनिवर्स पर छोड़ दें ताकि वो चीजों को सुधार कर एक बैलेंस्ड वे में आपके पास लेकर आ सके, ठीक है। अपनी साइड से कोई गलत स्टेप या एक्शन ना ले जिससे कि आपका रिलेशन और बिगड़ जाए, ठीक है गाइस। अपने आप को बैलेंस में रखने की आप लोग कोशिश करिए गाइस। यहाँ पर ए बहुत इंपॉर्टेंट मुझे इनिशियल नजर आ रहा है, ए एंड एस के एच, ये इनिशियल मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। बाकी सभी के लिए रीडिंग है जिनसे भी सिचुएशन मैच की हो। आप लोगों को गाइडेंस ये देना चाहूंगी गाइस कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा अपने अंदर, ठीक है। आपकी जो भी सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है बिल्कुल टॉलरेट ना कर पा रहे हो, बर्दाश्त ना कर पा रहे हो, बट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कुछ स्टेप लोगे, कुछ एक्शन लोगे अपनी साइड से, तो हो सकता है सिचुएशन और बुरी हो जाए या और भी खराब हो जाए। आपके पर्सन बिल्कुल आगे आपसे कभी ना बात करना चाहें अभी तो, क्योंकि पॉसिबिलिटी नजर आ रही है ये रिलेशन जो है, आपका रिश्ता जो है वो ग्रो करेगा। आप लोग बने ही हो कि आपका मिलन होगा, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है कुछ लोगों के केस में। कुछ लोगों का हो सकता है कि कल ही हो जाए, परसों ही हो जाए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दी कि आने वाले 8 घंटे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या शाम के 8 बजे का टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है गाइस। तो ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि आपके पर्सन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, काफी ज्यादा सिक्योर महसूस कर रहे हैं। उन्हें पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो। इनसिक्योरिटी उन्हें आपके गुस्से को लेकर है, बट आप लोग काफी ज्यादा ऐसी रेस्टलेस इम्पेशेंट वाली एनर्जी में हो। आपको ऐसा डर सता रहा है कि आपका रिश्ता कहीं ना कहीं चला जाएगा या कहीं आप हमेशा के लिए ना खो दो, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा काम रखिए, शांत रखिए और पॉजिटिव रहिए, ठीक है गाइस। अगर आप लोग पॉजिटिव रहोगे, मैनिफेस्ट करोगे, तो बिल्कुल बहुत जल्दी आपके रिलेशन में इंप्रूवमेंट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। तो चलिए गाइस, करते हैं रीडिंग को यहीं पर क्लोज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।